ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का पहला मंत्र जो है उसका पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। तो ये जो पहला मंत्र है वह कुछ इस प्रकार से है। नैवेह किंचिनाग्र आसीत, अर्थात यहाँ कुछ भी पहले नहीं था। मृत्युनैव इदम आवृतम आसीद अश्नायया, अर्थात मृत्यु निश्चित ही नहीं यहाँ ढकी थी भूख द्वारा। अश्नाया ही मृत्यु, अर्थात भूख के द्वारा ही मृत्यु थी। तो यहाँ पर इस मंत्र में जो बताया जा रहा है वह ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति के विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अर्थात ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। तो ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर मृत्यु जो थी वह भूख द्वारा ढकी हुई नहीं थी, अर्थात मृत्यु जो है वह ही थी। जब कुछ नहीं था तो वास्तव में मृत्यु ही थी, और मृत्यु जो होती है वह भूख के द्वारा ढकी जाती है। तो इसको आप समझिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, हम अपने जीवन में जब जीते हैं, जब हम जीवन को प्राप्त करते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो उस जन्म से ही वास्तव में हमारे भीतर एक भूख उत्पन्न होती है कि हमको कुछ भोजन चाहिए, हमको कुछ खाना होता है, कुछ भोगना होता है। और यदि हम नहीं भोगेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि मृत्यु जो है वह भूख के द्वारा ढकी हुई है, अर्थात मृत्यु है परंतु भूख के कारण जो है मृत्यु नहीं रहती। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, हम जब मर जाते हैं, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हम कुछ भी अनुभव नहीं करते, और जब हम कुछ अनुभव करते हैं तो उस समय मृत्यु नहीं होती। परंतु जब हम कुछ अनुभव करते हैं तो वह अनुभव करना जो है वह एक प्रकार की भूख ही तो है हमारे भीतर। कि हमारे भीतर जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सुना, आपने मान लीजिए कि धड़ाम की एक आवाज़ आपने सुनी, तो अब उसको सुनने के पश्चात आपके भीतर जो है एक आपके मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि अरे धड़ाम की आवाज़ आई, क्या हुआ। तो आप कुछ देखने जाते हैं। तो जब आप कुछ देखने जाते हैं तो वो आप देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके मन में एक भूख उत्पन्न हुई कि मैं जानूं कि ये धड़ाम की आवाज़ कहाँ से आई। तो जो ये हमारे भीतर ये कामना है, जानने की कामना या कुछ भी भोगने की कामना, कुछ देख लेना, वो जो हमारे भीतर मन में जो एक शंका उत्पन्न हुई वो एक कामना ही तो है ना, कि हम जाने की क्या हुआ। तो वो जो कामना है वह ही है जो कि हमारे भीतर ज्ञान को उत्पन्न करती है, जानने की कामना को उत्पन्न करती है। और ये जानने की कामना जो होती है, इसी से हम वास्तव में अस्तित्व को प्राप्त होते हैं। हम अपने अस्तित्व को प्राप्त इसी कारण से होते हैं क्योंकि हमारे भीतर जो है एक कौतूहल, एक स्पृहा है कि मैं कुछ भोग लूँ। जब आप कुछ भी अनुभव करना चाहते हैं तो वो अनुभव करने का जो भाव है उसी से तो वास्तव में हमारा जन्म हुआ है ना। तो जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हम उस अनुभव को नहीं कर पाते हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम जो है जब जीवन में अनुभव करते करते थक जाते हैं, हमारा तेज समाप्त हो जाता है, तब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है वह दुर्बल हो जाता है। यदि आप कुछ अनुभव करते हैं तो उस अनुभव करने से आप क्या कर रहे हैं? आप अपने प्राणों को बाहर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं। जब आप अपने प्राणों को बाहर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं तो आपके भीतर जो अंतर्निहित प्राण है वह क्षय हो रहे हैं। जैसे कठोपनिषद में जो बात यम से नचिकेता ने बोली, वो क्या बोली थी? जब नचिकेता को जो है यम ने बहुत सारे प्रलोभन प्रदान किए कि तुम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में नचिकेता से यम क्या कहते हैं कि मृत्यु के विषय में मत पूछो मुझसे, तुम जो है भोग ले लो मुझसे, बहुत सारे पशु ले लो, बहुत सारी संपत्ति ले लो, और मुझसे जो है पुत्र पौत्र ले लो, और तुम अनुभव कर लो, देखो ये इतनी सारी स्त्रियां मैं देता हूँ जो संगीत वाद्य उनके साथ में, इनको अनुभव कर लो। तो नचिकेता ने क्या बोला था? नचिकेता ने बोला था कि आप इन सबको मत मुझे दीजिए क्योंकि इन सबको के भोग से जो है मेरा तेज नष्ट होता है। तो यहाँ पर जब हम कुछ अनुभव करते हैं, जब हम कुछ जानना चाहते हैं, जब हम कुछ भी भोगना चाहते हैं, वास्तव में भोग भी एक प्रकार से अनुभव करने की ही कामना तो है ना। जैसे आप कुछ
कुछ अच्छा भोजन यदि आप भोगना चाहते हैं तो वो वास्तव में क्या है कि उस भोजन का स्वाद है उसको अनुभव करने की कामना आपके भीतर उत्पन्न हुई, इसलिए जो है आप उस भोजन को भोगना चाहते हैं। धड़ाम की जो आवाज़ आई उससे जब आप बाहर जाके देखना चाहते हैं कि क्या हुआ, वह भी वास्तव में क्या है, वह आपके भीतर एक स्पृहा है, अनुभव कर लूँ, जान लूँ कि देखो क्या था। तो ये जो हमारे भीतर ये एक स्पृहा सी है ना, ये कुछ जान लूँ, भोग लूँ, अनुभव कर लूँ, यह ही वास्तव में हमें जन्म प्रदान करती है। और यह ही वास्तव में जो है हमारी भूख है, यह ही तृष्णा है, यह ही भूख है। तो भूख जो है केवल अन्न भोगने की भूख नहीं है। हम जब बोलते हैं ना कि भूख लग रही है, तो भूख लग रही है वो हम सोचते हैं कि अच्छा हमको अन्न भोगना है, इस कारण से हमें भूख लग रही है। भूख केवल वह ही नहीं है, भूख जो है ज्ञान की भूख भी तो हम कहते हैं ना, या हम कहते हैं कि सम्मान की भूख है। इस व्यक्ति के भीतर सम्मान की भूख है कि मुझे जो है ऊंचा पद मिल जाए तो मुझे सम्मान प्राप्त हो जाएगा। या कुछ कहते हैं ना कि अरे इसके भीतर जो है दूसरों से वैलिडेशन प्राप्त करना, दूसरों का सम्मान प्राप्त करना, दूसरों से मान बढ़ाई प्राप्त करने की भूख है। तो भूख केवल जो है भोजन की भूख नहीं होती है, भूख जो है वो ये सब कुछ भी वास्तव में भूख ही है। तो यहाँ पे इस श्रुति में जब ये बोला जा रहा है कि मृत्यु जो है वह भूख द्वारा ढकी हुई नहीं थी, तो वह यह ही बता रहा है कि उस समय पर जो है ये भूख नहीं थी वास्तव में, इस कारण से मृत्यु ही चारों ओर थी। अर्थात उस समय पर जो है वो जो तत्व है, जो सार तत्व है जो हमारे भीतर है, जिससे कि हमारी उत्पत्ति हुई है, उसके भीतर जो है कोई भूख नहीं थी, उसके भीतर कुछ अनुभव करने की भूख नहीं थी उस समय पर, जब कुछ भी नहीं यहाँ पे था। तो यदि हमारे भीतर जो है ये अनुभव करने की भूख, ये भोजन या स्वाद चख लेने की भूख तो बहुत ही निकृष्ट स्तर पे आ गया। उससे ऊंचा स्तर होता है कि आनंद की भूख, कि मैं जो है कुछ मज़े ले लूँ, या मान प्रतिष्ठा इसकी भूख, या श्रेष्ठ कुछ पद प्राप्त कर लेने की भूख, या काम वासना की भूख, या अलग अलग प्रकार की जो वासनाएं हैं उनकी भूख, कि धन प्राप्त कर लूँ, ये सब मैं प्राप्त कर लूँ। ये सब जहाँ से उत्पन्न होता है, जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है, आनंद की भूख से उत्पन्न होता है। तो वो जो आनंद अनुभव करने की जो भूख थी, वह भूख जो है वह ही नहीं थी उस समय पे। तो इस कारण से उस समय पर मृत्यु थी। इसीलिए आगे बोला अश्नाया ही मृत्यु, अर्थात भूख के द्वारा ही मृत्यु थी। कि मृत्यु उस समय पे इसीलिए थी क्योंकि भूख नहीं थी, भूख थी ही नहीं। तो इस कारण से, क्योंकि भूख नहीं थी, इस कारण से मृत्यु थी। तो इस बात को जो है आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर, कि हम जब ये सोचते हैं ना कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु, तो हम मृत्यु से भय क्यों करते हैं? हम मृत्यु से भय इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि हम कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्योंकि हम कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसी कारण से जो है हम मृत्यु से भय करते हैं। तो हमारे भीतर एक भूख है, हमारे भीतर एक भूख है अनुभव करने की, हमारे भीतर एक भूख है कि हम मज़े लें और हम जो है कुछ अनुभव करें। और जैसे कि कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली में बोला है, मेरा ख्याल है, नहीं दूसरे दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली में बोला है कि जो स्वयंभू है उसने जो है हमारे जो हमारी इंद्रियां हैं उनको बाहर की ओर किया। उसने जो है जो स्वयंभू ने हमारी जो इंद्रियां हैं उनको बाहर की ओर प्रक्षेपित किया। तो इसलिए परांची खानी व्यत्रंत स्वयंभू बोला गया है कि बाहर की ओर प्रक्षेपित किया है, परे बाहर की ओर जो है हमारी इंद्रियों को प्रक्षेपित किया है। तो क्योंकि उसने बाहर की ओर हमारी इंद्रियों को प्रक्षेपित किया, इसलिए हम बाहर खोजते हैं। तो जो हमारे भीतर ये भूख है कि हम जो है कुछ आनंद ग्रहण कर लें, कुछ प्राप्त कर लें, कुछ मज़े ले लें, ये हम बाहर की ओर ढूंढते हैं, स्वयं के भीतर नहीं ढूंढते हैं। तो वही कारण है कि जो है हम अपने आप को जो है बाहर की ओर देखने का प्रयास करते हैं और आनंद को बाहर भोगने का प्रयास करते हैं। तो इसी कारण से जो है ये जो जगत है बाहर की ओर प्रक्षेपित हो गया। परंतु यदि हम जो है बाहर की ओर प्रक्षेपित ना करके उसको अंतर्मुखी करें और अंदर ही देखें, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा आनंद का स्रोत है, जो भूख है हमारी, वो वास्तव में अंदर से ही वास्तव में भर जाती है। हमको बाहर से भूख को भोगने की कोई समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है वास्तव में। परंतु ये भूख उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि हम स्वयं की ओर अंतर्मुखी ना होकर के बहिर्मुखी हो जाते हैं। इस कारण से भूख हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है कि हम कुछ भोग लें। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि भूख के द्वारा ही मृत्यु थी, उसका जो अर्थ हमको यहाँ पे समझना है वो ये है कि जो ये भूख थी, ये क्योंकि नहीं थी इस कारण से ही मृत्यु थी। ये समझिए आप, क्योंकि भूख नहीं थी इस कारण से मृत्यु थी।
तो यदि भूख ना हो तो मृत्यु हो जाएगी। आप देखिए कि ऐतरेय उपनिषद में क्या बताया गया है, ऐतरेय उपनिषद के अंत में क्या बताया गया है, उसका जो अंतिम भाग है उसमें यही बताया गया है कि जो वो पुरुष था, उसने जब उसे उत्पन्न किया तो वह जो है उसके गर्भ में से बाहर निकला और फिर जो है उसके 3 जन्म हुए और 3 जन्म हो करके जो है वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये जो मृत्यु है 3 जन्म के पश्चात जो मृत्यु है, तो 3 जन्म क्या हमने समझे थे वहाँ पे, 3 जन्म क्या थे? 3 जन्म वे थे कि पहला तो ये कि वह जो है वह एक जन्म उसने लिया, फिर दूसरा जन्म उसका क्या है कि उसने कई जन्म लिए और कई जन्म लेकर के जो है उसने जाना कि मैं कौन हूँ, और तीसरा जो था उसका वह वही था कि उसने अपने स्वरूप को जान लिया और जान करके क्या हुआ उसका कि वह शांत हो गया, शांत होकर बैठ गया। तो ये जो 3 जन्म थे उसके, वह 3 जन्म जो थे वो यही थे कि वह समुद्र में से बाहर निकला, उसने अपने जीवन में कई जीवन जिए उसने, तो उसमें उसके कई जन्म हुए और फिर जो है जब उसने स्वयं को जान लिया कि मैं वास्तव में कौन हूँ, उसने अपने आत्मस्वरूप को जान लिया, तब उसका जो तीसरा जन्म हुआ वह उसका वो जन्म हुआ जो कि अमरता वाला जन्म था और वह ही वास्तव में मृत्यु थी। ये ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है। तो यहाँ पर भी उस बात को समझिए, यहाँ पर वह ही बात है कि जो भूख के द्वारा ही मृत्यु थी, अर्थात भूख नहीं थी, तो ये जो भूख जो है जब हमारी समाप्त हो जाती है तो हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, परंतु ये जो भूख का समाप्त होना है वह ही वास्तव में अमरता का प्राप्त होना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जन्म और मृत्यु जो है एक ही हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु एक ही हो जाते हैं, क्योंकि जन्म जो है वह कौन सा जन्म हुआ, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने वाला जन्म हुआ, उससे क्या हुआ, उससे मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हमारी भूख की मृत्यु हो गई। और भूख की मृत्यु जो हो गई वह ही वास्तव में जो अहंकार है हमारा, ये जो हमारा निचला स्वरूप है, जो कि बढ़ के जो है स्वयं को बढ़ा कर लेना चाहता है और कुछ बना लेना चाहता है अपने आप को, वह समाप्त हो जाता है, वह उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म और मृत्यु साथ में हो जाते हैं, एक ही साथ हो जाते हैं और भूख उसमें समाप्त हो जाती है। तो पहले जो अवस्था थी, जो पहले वाली अवस्था थी, वह यही अवस्था थी कि भूख नहीं थी, और क्योंकि भूख नहीं थी इस कारण से मृत्यु थी। क्योंकि क्या है कि भूख के कारण ही हम जो है जानना चाहते हैं, हमारी भूख ही तो जो हम सब जो है ये सब अनुभव करना चाहते हैं। यदि ये भूख ना हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वह ही कुछ भी नहीं जो थी वो प्रथम अवस्था थी, जिसे कि जो है आप देखिए कि अर्जुन ने जो है गीता के अंत में क्या बोला अंत में कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति पर आ गई है मुझे, अर्थात मैंने जो पहले वाली अवस्था है वह प्राप्त कर ली है। वह अवस्था क्या है? वो वही वाली अवस्था है जो कि ये थी कि यहाँ पे ये जो संसार है इसका अभाव हो गया, यह है ही नहीं वास्तव में। क्यों? क्योंकि भूख ही समाप्त हो गई, भूख समाप्त हो गई तो मृत्यु प्राप्त होगी, मृत्यु प्राप्त होगी तो पता चल गया कि ये संसार कुछ है ही नहीं यहाँ पे। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि नए वे हम किंचन आग्र आसीत, अर्थात यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, किंचन आग्र आसीत, और अभी भी वास्तव में कुछ नहीं है। संसार जगत जो है नहीं वास्तव में, ये हमें दिखता है बस, परंतु वास्तव में है नहीं। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निरंतरता हो जाती है यहाँ पे कि कुछ है ही नहीं वास्तव में, वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही गहरे में हमने उतर के इस बात को यहाँ पे समझा और मैंने समय काफ़ी यहाँ पे व्यतीत कर लिया है। इस पर आप विचार कीजिए और समझिए इसको। फिर जो है मैं इस मंत्र के आगे वाले भाग को आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।